उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन ऐलान से पहले ही चुनावी माहौल तैयार है। ज्यादातर दलों की कोशिश है कि शुरुआत से ही सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को साधा जाए ताकि अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनी रहे। तो क्या चुनाव में उतरने के बाद भी मुद्दे कम और फॉर्मूले पर आगे की रणनीति तय होगी? ऐसा मौजूदा समय में महसूस तो हो रहा है, लेकिन शायद होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी विकास पर फोकस शिफ्ट करने की कोशिश में है और इसमें कामयाबी भी मिल रही है। आखिर क्या पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी, कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी, लेकिन प्रोजेक्ट्स जमीन पर कैसे उतरेंगे, अड़चनों को दूर कैसे करेंगे, धन का प्रबंध कहां से करेंगे, इस पर विचार ही नहीं होता था। यूपी चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद उत्तर प्रदेश की जनता को तोहफे देने यूपी पहुंच रहे हैं। चुनाव की घोषणा में भले देर हो, लेकिन माहौल चुनावी है, इसलिए बीजेपी विरोधी भी सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहिए। अगली बार जनता योग्य सरकार चुनेगी। बस कमाल है सरकार का, अपना विकास दिखाने के लिए कभी कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखाते हैं। इस सक्रियता में विरोध है, शब्दों में कटुता है और विचारधारा की अदावत की गरिमा को जलाने वाला जहर भी। दरअसल उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में बयानों के चुभते तीर चल रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार की सौगातों की चर्चा पर राजनीति का मसाला लगाया जा रहा है। जब सीएम योगी ने कानून व्यवस्था में बने संतुलन को बतौर कामयाबी परोसा, तो विरोधी सीधे मोर्चे पर खड़े हुए, विभेदकारी नीतियों पर घेराव करने लगे। लेकिन जैसे ही बात विकास कार्यों की सौगात पर आई, विरोधी मोर्चे का फोकस तुष्टीकरण पर हो गया और देखते ही देखते माहौल बदल गया। नीति, प्रगति और छवि के लिहाज से क्षति चुनाव में जीत का फॉर्मूला बन गया। तो क्या यूपी में चुनाव योगी सरकार की नीतियों पर होगा, या ध्रुवीकरण की राजनीति से जीत का रास्ता बनेगा, या फिर विधानसभा चुनाव में फोकस अब विकास कार्यों पर होगा? इन सवालों का उठना लाजमी है, क्योंकि हालातों ने इन प्रश्नों को मजबूरी बना दिया है। एक तरफ बीजेपी की नीतियां हैं, जिस पर सवाल उठाकर विरोधी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक संत का मुख्यमंत्री होना विपक्ष के लिए मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को आसान बनाता है। लेकिन इसका तोड़ योगी सरकार सौगातों में तलाशती दिख रही है, जिसका प्रमाण है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों मिली विकास कार्यों की सौगात। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनता को सौंपा। बुंदेलखंड से भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई सौगातें दी। इसके बाद पश्चिमी यूपी को भी बहुप्रतीक्षित जेवर एयरपोर्ट सौंपा। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने गोरखपुर को करोड़ों के तोहफे दिए। हालांकि ये सरकार का काम है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीति से बाहर रखने की बात भी कही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे सरकारी सौगातों की संख्या बढ़ने लगी है और इस सरकारी एक्शन को चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है, जबकि वास्तविकता में भी इन तोहफों का रंग चुनावी ही नजर आता है। गोरखपुर में एम्स की मांग 2004 से चल रही थी, पिछली सरकारों ने अनदेखी की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर में एम्स भी दिया और एम्स के बनने के साथ ही आज इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान भी पूरी तरह गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दिया है। यूपी में चुनाव है और सवाल यह है कि विकास कार्यों पर सियासत अब नहीं होगी तो कब होगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि कोई भी सरकार जनता के लिए गए फैसले और विकास कार्यों के दम पर ही दोबारा चुनाव में जीत का दावा कर सकती है। और जब राज्य के दूसरे विरोधी दलों का एजेंडा नीति और ध्रुवीकरण तक सीमित हो, तब इस तरह की राजनीति की जरूरत जनता भी महसूस करती है। इसलिए मुमकिन है कि चुनाव ऐलान के साथ साथ यूपी चुनाव विकास के मुद्दे पर शिफ्ट हो जाए।
भाइयों बहनों, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। विकास कार्य, अंतर्राष्ट्रीय छवि, पहले की सरकारों की आलोचना, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में आने वाले कल की दिशा। यूपी चुनाव के लिए एजेंडा सेट है। जनता को विकास दिखाया जाएगा और मुमकिन है कि दिसंबर महीना यूपी के लिए सौगातों भरा हो। पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात दे सकते हैं। 36,230 करोड़ की परियोजना 12 जिलों को जोड़ेगी। गंगा एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी का शिलान्यास हो सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तोहफा भी पीएम दे सकते हैं। इसके अलावा मेरठ के आईटी पार्क का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। यूपी के विकास की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। हालांकि दिसंबर में मिलने वाली इन अनुमानित सौगातों के लिए अभी आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि यूपी चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें तोहफे के रूप में यूपी को सौंपकर चुनाव को विकास बनाम ध्रुवीकरण की राजनीति पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी यूपी के लिए बहुत कुछ खास है। पीएम मोदी दिसंबर में वाराणसी को कई सौगात देंगे। 1400 करोड़ की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी काशी कॉरिडोर को भक्तों को समर्पित करेंगे। इसके अलावा वाराणसी प्रवास में पीएम मोदी किसानों से संवाद करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी खाद फैक्ट्री का तोहफा देने गोरखपुर भी पहुंचेंगे। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री गोरखपुर को एम्स भी सौंपेंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी प्रवास के दौरान प्रयागराज भी जा सकते हैं, जहां वो 5 दिसंबर को 1500 कन्याओं के सामूहिक विवाह में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम मोदी विरोधियों को परास्त करने के लिए हर वो दांव चलेंगे जिससे वो कतराते हैं। यानी यूपी में फिर से चुनावी सियासत में विकास की एंट्री होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।